मैंने खबर दिखाई थी, शेख बाबर नामक एक पिटिशनर है जिसने सैलानी वाले मज़ार के सामने जो अवैध कब्जा हुआ है, उस खबर के बाद 9 सितंबर 2024 को वो तोड़फोड़ हुआ था। तोड़फोड़ की कार्रवाई शासन द्वारा की गई थी हाई कोर्ट के आदेश पे। कल जो है बीती दोपहर के करीब की घटना है। बिल्कुल, ये घटना करीबन 12:20 के आसपास की 12:30 से 12:30 बजे कल दोपहर मतलब दिन की ये घटना है। वहाँ पर जो है कुछ लोग, एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा जो है एक पत्रकार को जो उनके न्यूज़ खबर बनाने को लेकर के विरोध के चक्कर में उनके साथ में हाथापाई मारने पीटने की प्रयास करते हैं। उसमें मुख्य मार्ग पे खड़ा था, मुख्य मार्ग पे मेरी कार खड़ी थी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इतने में गुलाम सिद्दीकी और उसके साथी और गुलाम सैलानी के कहने पे, गुलाम सैलानी का नाम भी ले रहे थे, भद्दी गालियां देते हुए अचानक मेरे कैमरा सहयोगी और मेरे ऊपर पत्थर से जान से मारने भाई में पत्रकार के ऊपर जो है जानलेवा हमला करने का प्रयास किया जाता है। हमले को लेकर के जो है छावनी थाने में अपराध दर्ज किया जाता है। हमारे बीच में राष्ट्रबोध के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और समाज सेवी भी हैं, पवन केशवानी जी। क्या कुछ घटना हुई थी और किन लोगों के द्वारा आपके ऊपर जो है इस प्रकार के हमले करने का प्रयास किया गया? अगस्त 2024 में मैंने खबर दिखाई थी, शेख बाबर नामक एक पिटिशनर है जिसने सैलानी वाले मज़ार के सामने जो अवैध कब्जा हुआ है, उस खबर के बाद 9 सितंबर 2024 को वो तोड़फोड़ हुआ था। तोड़फोड़ की कार्रवाई शासन द्वारा की गई थी, हाई कोर्ट के आदेश पे हुआ था हमारे खबर दिखाने के बाद। उसके बाद से हमने लैंड जिहाद की कई खबरें दिखाई, जिसमें प्रमुख रूप से जो मज़ार गिरी, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से मज़ार के आसपास के इलाके को जमींदोज किया गया। उससे रंजिश रखते हुए ये लगातार वहाँ के जो स्थानीय लैंड जिहादी और वहाँ के जो स्थानीय मुसलमान लोग हैं, उन लोगों ने बदले की नीयत से या और मेरे से पहले भी मेरे को धमकी दे चुके थे। इसकी शिकायत मैंने खुद पुलिस अधीक्षक से भी की थी और लगातार मैं शिकायत कर रहा था, लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। एक बार सेक्टर 6 चौक के सामने वहाँ भी धमकी दी गई थी। जिस जगह आप मुझसे खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ 11 सितंबर 2024 को ढेर सारे इस लैंड जिहाद के समर्थन में लोग आए थे और मेरे मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए यहाँ पे मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उसकी भी शिकायत की गई थी, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। तो इससे मनोबल बढ़ा हुआ था। और उसके बाद जब मैं लगातार अपना ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था और 7 नवंबर की एक तारीख तय की गई थी जो अतिरिक्त तहसीलदार न्यायालय उसकी ओर से, जो 7 नवंबर की तारीख में वहाँ पे किसी को वहाँ कब्जा दिलवाना था और एक सराय खाने में एक व्यक्ति विशेष का कब्जा था। ये जन से जुड़ा वो खबर था, कोई किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। और शासन का जो आदेश था, न्यायालय का जो आदेश था, उसको मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गया था और मैं मुख्य मार्ग पे खड़ा था। मुख्य मार्ग पे मेरी कार खड़ी थी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इतने में गुलाम सिद्दीकी और उसके साथी और गुलाम सैलानी के कहने पर, गुलाम सैलानी का नाम भी ले रहे थे, भद्दी गालियां देते हुए अचानक मेरे कैमरा सहयोगी और मेरे ऊपर पत्थर से जान से मारने की नीयत से इन्होंने हमला किया और बहुत ज़ोरदार प्रहार किया। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मेरे हाथ में चोट आई थी और ये इसका चूँकि भी ऐसे हाथ में रख लिया, मेरी घड़ी उस समय टूट गई और यहाँ पे मेरे कंधे में अभी भी यहाँ दर्द है। तो अगर ये हाथ में नहीं लगाया होता तो ये शायद आपसे यहाँ खड़े होकर कैमरे में बात नहीं कर पाते। जानकारी है कि आप बॉक्सर भी रह चुके हैं, तो शायद आपने अपना प्रोटेक्ट किया था शायद हाथ से। हाँ, वो जैसा जिसको आत्मरक्षा के लिए जो सूझता है उस वक्त मैंने कोशिश की। उस वक्त गाड़ी हमने किसी तरह से रिवर्स किए और वहाँ से हम निकल गए। और ये चीज़ थी कि ये मनोबल जो बढ़ा हुआ है लैंड जिहादियों का और ये इस तरह के जो गलत काम करने वालों का, तो उसको शासन प्रशासन को चाहिए कि पत्रकार सुरक्षा कानून 2023 भी लागू हो चुका है। इस मामले में अभी जो है क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस ने तत्परता से FIR दर्ज की और पुलिस ने जो धाराएं लगानी थी संबंधित उनके विरुद्ध लगाई, लेकिन मेरी जानकारी में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आज घटना को अभी 24 घंटे हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार कार्रवाई होगी। थाना प्रभारी की तरफ से क्या निर्देश आए, क्या उन्होंने जवाब दिया है? अब मैंने अपना काम किया, वो अपना काम कर रहे हैं। अब पुलिस का काम है करना, हमारा काम है करना और मैं फिर जाऊंगा उसी जगह। ना हम रुकेंगे ना हम झुकेंगे, उसी जगह पे जाके। और जो सच्चाई है, क्योंकि वो स्टे वहाँ शायद मिला हुआ है और कुछ और विषय को हमको समझना है, किसी के ऐसे दबाने से हमारी पत्रकारिता रुकेगी नहीं। जैसा कि कल जो है बीती दोपहर के करीब की घटना है। बिल्कुल, ये घटना करीबन 12:20 के आसपास की 12:30 से 12:30 बजे कल दोपहर मतलब दिन की ये घटना है। वहाँ पर जो है कुछ लोग,
एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा जो है एक पत्रकार को जो उनके न्यूज़ खबर बनाने को लेकर के विरोध के चक्कर में उनके साथ में हाथापाई मारने पीटने की प्रयास करते हैं, उसमें जो है कुछ जगहों पर चोटें आती हैं। इस मामले में जो है छावनी थाने में अपराध दर्ज हो गया है। क्या कुछ इस मामले में अपडेट सामने आएगा, क्या अपराध के बाद गिरफ्तारी होती है, तब तक के लिए बने रहेंगे CG जनमत पर पवन मिश्रा के साथ।